अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबन फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह वर्जुल यौमल आखिर वर्जुल यौमल आखिर वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। पीछे तज़किरा था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और यहाँ से तज़किरा है हज़रत शुअैब अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मदियन जो एक इलाका है उसकी तरफ हमने उनके भाई शुअैब को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और आखिरत वाले दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में फसाद फैलाते मत फिरो। ये हर नबी की दावत होती थी कि वो अल्लाह की तरफ बुलाता था, आखिरत की तरफ बुलाता था और ज़मीन में अमन व अमान की तरफ बुलाता था। ये शुरू से इस्लाम की तालीमात चली आ रही हैं, जैसे कि यहाँ वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फ़साद फैलाते मत फिरो, फ़साद न फैलो। फ़कज़्ज़बूहु, फिर उन शुअैब अलैहिस्सलाम की कौम ने शुअैब अलैहिस्सलाम की बात को झुठला दिया, नहीं माना। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, फिर एक ज़लज़ले ने आकर उनको पकड़ा। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, वो अपने घर में औंधे मुँह पड़े रह गए। उनकी कौम पर जब अज़ाब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़लज़ला भेजा जिससे वो सारे उल्टे होकर रह गए, नीचे गिर गए, उनके घरों की छतें गिर गईं। व आदं व समूद, और हमने आद और समूद को भी हलाक किया। ये देखें, समूदा के बाद असल में तो ये यूँ पढ़ना चाहिए समूदा, क्योंकि दाल अलिफ ज़बर दा, दाल के ऊपर ज़बर आ गया, अलिफ है, दा होना चाहिए थोड़ा खींच कर, लेकिन चूँकि समूदा की अलिफ के ऊपर गोल दायरा सिफर लिखी हुई है तो इसका मतलब ये कि ये हर्फ सिफर है, ज़ीरो है, नहीं पढ़ना। असल तो इसकी वजह और है, यानी सिफर नहीं लिखा हुआ, ये गोल दायरे की अलामत है, लेकिन मैं आपको वैसे निशानी के लिए बता रहा हूँ, इसको आप सिफर समझें। और यानी ये हर्फ सिफर है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना। चुनाचे व समूदा, समूदा पढ़ना है, समूदा नहीं पढ़ना, यूँ समझें अलिफ है ही नहीं। व आदं व समूदा व क़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, क़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, हमने आद और समूद को भी हलाक किया और उनकी तबाही तुम पर उनके घरों से वाज़ेह हो चुकी है। यानी उनके घर नीचे गिरे पड़े थे, खंडरात बन गए थे, वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बर्बाद हुए। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस्सबीली वकानू मुस्तबसिरीन, शैतान ने उनके आमाल को उनके सामने मुज़य्यन बनाकर पेश किया और फिर उनको आमाल मुज़य्यन दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया। वकानु मुस्तबसिरीन, हालांकि वो बड़े समझदार लोग थे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये बताया कि शैतान जो लोगों को हटाता है राह हक़ से, उसका तरीक़ा क्या है। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, आज के ज़माने में तो बड़ी रहनुमाई करने वाली है। हमेशा ये नहीं है कि शैतान लोगों को ये कहे कि ये बुरा काम है कर ले, जैसे शैतान कहता है फ़िल्म देख ले, झूठ बोल दे, चोरी कर ले, तो लोग भी समझते हैं कि शैतान की पट्टी पे चढ़ा हुआ हो। लेकिन बाज़ दफ़ा शैतान ये करता है, ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, शैतान उनको उनका अमल अच्छा बनाकर पेश करता है, कहता है ये अच्छा काम है, इसको कर लो। तो वो जब इंसान उसको करता है, हालांकि वो सुन्नत के ख़िलाफ़ होता है, तो फिर क्या होता है, फसद्दहुम अनिस्सबील, वो सीधी राह से हट जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो बेसमझ आदमी हो, वकानु मुस्तबसिरीन, हालांकि वो समझदार आदमी होता है। तो शैतान के हमलों से बचने का एक ही रास्ता है कि कुरान और सुन्नत का इत्तिबा किया जाए। बस ये देखा जाए कि ये बात कुरान और हदीस के मुताबिक है या कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अगर सुन्नत के मुताबिक है बिस्मिल्लाह, और अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है और शैतान ने उसको बड़ा खूबसूरत लिबास में पेश किया हुआ है और उसको दीन की शक्ल में लाकर खड़ा कर दिया है, तो ये भी इंसान के सीधे रास्ते से भटकने का एक रास्ता है। हालांकि वो लोग जो इस इन रास्तों पे चल रहे होते हैं अपने लिहाज से बड़े समझदार होते हैं, लेकिन शैतान उनको भटका देता है। तो ये ज़रूर देखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि शैतान ने मुझे गलत पट्टी पे डाला हुआ हो और अमल बज़ाहिर अच्छा करके दिखला रहा हो कि तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हालांकि वो काम सुन्नत के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया और हमें कुरान हदीस दिया। हम जैसे छोटे अकल वाले लोगों का भी ये फ़ायदा हो गया कि अगर कहीं हमारी अकल काम नहीं कर रही कि यहाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, सुन्नत से पूछ लो। बस हमारी समझ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की समझ कहीं ज़्यादा है, तो आप जो कह दें उसके पीछे चल पड़ो, फिर चाहे वो हमारी अकल के ख़िलाफ़ हो या हमारी अकल के मुताबिक हो। तो ये एक ज़ाब्ता है ज़िंदगी भर के लिए हिदायत पर रहने का कि इंसान सुन्नत को न छोड़े, सुन्नत के रास्ते पर चलता रहे, उलमा से पूछ के चलता रहे कि कुरान और हदीस क्या है। बस इंशाअल्लाह ये पार है। आगे फरमाया वक़ारून व फ़िरऔन व हामान। बाद दफ़ा शैतान एक अमल को अच्छा दिखला रहा होता है, अच्छा नहीं होता। जैसे मसलन एक आदमी हजर असवद पर जाता है और वो कहता है कि मैं इसका बोसा लेकर आऊँगा, इसलिए कि इसका बोसा लेना तो इबादत की चीज़ है, सवाब की चीज़ है। अब शैतान ने उसको ये पट्टी पढ़ाई हुई है कि इसका बोसा लेना ज़रूरी है, एक अच्छी चीज़ है। उसने सुन्नत शरीयत देखी नहीं इस मौके पर, तो वो मजमे के अंदर से गुज़रता हुआ औरतों मर्दों को टच होता हुआ वहाँ धक्के देता हुआ पहुँचा, बोसा दे भी आया, ये उसने कोई सवाब नहीं कमाया। बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा काम किया, हजर असवद का बोसा लिया है, लेकिन चूँकि सुन्नत के ख़िलाफ़ करके दिया है इसलिए कोई सवाब नहीं हुआ, क्योंकि औरतों से जिस्म इसका मस होता हुआ गया, लोगों को धक्के देता हुआ गया, ये दोनों चीज़ें गुनाह हैं। तो ऐसे तरीके से जाकर बोसा लेकर आना, तो ये तो कोई समझदारी और शरीयत नहीं है। हर मौके पर यह देखना कि यहाँ दीन क्या है, शरीयत क्या है। आगे वक़ारून व फ़िरऔन व हामान, और कारून, फ़िरऔन और हामान को भी हमने हलाक किया। वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनाति फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि वमा कानू साबिक़ीन। अल्लाह ताला फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास रोशन दलीलें लेकर आए थे, मगर उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर से काम लिया और हमसे आगे न बढ़ सके। आखिर हमारे आगे शिकस्त खा गए कि हमने उनको हलाक कर दिया। नबी दलीलें देता, मोजज़ात दिखलाता, लेकिन उनको माल ने अकड़ में डाला हुआ था। ये तीनों मालदार थे, कारून, फ़िरऔन और हामान। गुर्बत में इंसान के भटकने के चांसेस कम होते हैं, मालदारी में ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी इंसान ये बड़े बड़े गुज़रे हैं नाफरमान, वो मालदार ही थे। लेकिन माल अच्छी चीज़ भी है अगर उसको सही तरीके पे ख़र्च किया जाए, लेकिन होता बहुत कम है कि आदमी के पास माल हो और अकड़ ना हो, ये बहुत कम होता है। अल्लाह ताला आफ़ियत की ज़िंदगी दे। आगे फरमाया फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़म्बिहि ज़म, इसको नून नहीं पढ़ना, मीम पढ़ना है, चूँकि छोटा सा मीम लिख दिया है। बिज़म्बिहि, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उन सब को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा। जितनी पीछे नाफरमान कौमें गुजरी, उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, उनमें से कुछ तो वो थे कि जिन पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, यानी ऐसी हवा भेजी कि जैसे पत्थर बरसा रही और लोग नीचे गिर रहे हों, जैसे कौम आद को अल्लाह ने हलाक किया। वमिनहुम मन अख़ज़तहु सय्हा, और कुछ वो थे जिनको एक चिंगाड़ ने आकर पकड़ा, एक फरिश्ते ने ज़ोरदार चीख लगाई और उस कौम के कलेजे फट के रह गए। तो अल्लाह ने इस तरह उनको बर्बाद किया। ये कौम समूद थी। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़, और कुछ वो भी लोग थे कि जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया। इससे मुराद कारून है कि कारून को ज़मीन में धंसाया गया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, कुछ वो थे जिनको हमने गर्क किया पानी में, जैसे फ़िरऔन और जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के नाफरमान लोग, कि इनको पानी में गर्क किया गया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये लोग ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ये यूँ बताया कि अल्लाह की तरफ से जब किसी पर कोई पकड़ आती है, अल्लाह उस पर जुल्म नहीं कर रहा होता। अगर तो उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब है
तो फिर उसके अपने गुनाह की सज़ा है। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश है वो तो नेकों पर भी आ जाती है। पता कैसे चलेगा कि ये इम्तिहान है या आजमाइश है? ये आम तौर पर सवाल किया जाता है कि एक मुश्किल वक्त आ गया, मुसीबत आ गई बज़ाहिर, अब ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया हुआ है मेरे ऊपर या अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर इम्तिहान आ रहा है? इम्तिहान तो नबियों से भी लिया गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इम्तिहान लिए गए कि आप सजदे में थे, उक़बा बिन अबी मुआयत आया बदबख्त, वो ऊँट की ओझड़ी लाया और आकर अल्लाह के नबी के ऊपर डाल दी, आप सर नहीं उठा सके। हज़रत फ़ातिमा आई और उन्होंने आकर वो खींचा तो फिर मेरे आका ने सर उठाया। तकलीफ़ दी है, ये आज़माइश है, अज़ाब तो नहीं, ये तो इम्तिहान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए ताइफ में, कोई अज़ाब तो नहीं था। तो इम्तिहान आज़माइशें तो आती रहती हैं। आपने फरमाया अशद्दुन्नासी बलाअन अल-अंबिया, सबसे ज़्यादा आज़माइश नबियों पर आती है। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो उनके ज़्यादा करीब हो, फिर जो उनके ज़्यादा करीब हो। तो पता कैसे चलेगा कि ये आज़माइश इम्तिहान अल्लाह मेरा ले रहा है या अज़ाब भेज रहा है? उस मुसीबत में अगर इंसान का दिल अल्लाह से दूर हो रहा हो, अल्लाह पर शिकवा शिकायत पैदा हो रहा हो, अल्लाह की नाफरमानी वाले जज्बे पैदा हो रहे हों कि ये रब ने मेरे साथ क्या किया है, तो ये अज़ाब है। और अगर उस मौके पे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बढ़ता चला जा रहा हो, ये कैफियत हो अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्li हाल, हर हाल में मेरे मौला तेरा शुक्र है, अगर तू राज़ी है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, फिर ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और अल्लाह की तरफ से आए हुए इम्तिहान में ये पास हो गया है। जैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब पत्थर लगाए गए, मारे गए ताइफ के मौके पर, उस वक्त आपने यही दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका दुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास, अल्लाह मैं तेरे सामने आए भरता हूँ, तेरे सामने हाथ उठाता हूँ कि लोगों ने मेरे साथ ये किया हुआ है। फिर आपने फरमाया, ऐ अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो फिर मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं है। ऐ अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो फिर मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। इस परेशानी में, आजमाइश में अगर तू मुझसे राज़ी है फिर कोई मसला नहीं। तो अल्लाह ताला अगर राज़ी है इंसान पर तो उसका दिल परेशानी में भी अल्लाह की तरफ झुक रहा होता है, गुरबत में, बीमारी में भी अल्लाह की तरफ झुक रहा होता है, वो अल्लाह के करीब हो रहा होता है। और अगर अल्लाह पर शिकवे शिकायतें शुरू हो गए तो मेरे रब को क्या नुकसान होना है हमारे शिकवे शिकायतों से, उसकी शान में क्या फ़र्क पड़ना है? नाउज़ु बिल्लाह कुफ्र भी कर दो, उस खुदा के ख़िलाफ़ भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ना है? लेकिन इंसान नाकाम हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। और अगर वो अल्लाह की तारीफ़ें करना शुरू कर दे उस वक्त भी कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ईमान सलामत रखा हुआ है, ऐ अल्लाह इम्तिहान है, मैं तुझसे राज़ी हूँ, हर हाल में राज़ी हूँ, बस मुझे संभालना, इससे मेरे रब की कुशान नहीं बढ़ जाती कि एक आदमी फिर भी अल्लाह के गुन ही गा रहा है आजमाइश के बावजूद भी। बस ये है कि इंसान ख़ुद कामयाब हो जाता है। तो अल्लाह ताला आफ़ियत दे, लेकिन कभी आजमाइश आ जाए तो रब के शुक्र पढ़ने हैं, अल्लाह की तरफ से आई हुई नेमत की कदरदानी करनी है। हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान से हिजरत करके मक्का मुकरमा चले गए, हिंदुस्तान से हिजरत करके मक्का मुकरमा चले गए। तो जाते ही बड़ी गुर्बत आई उन पर, 1 हफ़्ता तक ज़मज़म के पानी से गुजारा किया। क़ुव्वत ईमानी भी इसके साथ थी और वो यकीन भी था जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पियो अल्लाह वही मुराद पूरी करता है। यकीन हो तो फिर हासिल भी हो जाता है। तो 1 हफ़्ता तक वो उसको पानी पी कर गुजारा करते रहे। फिर उसके बाद अल्लाह ने कोई रोज़ी का इंतज़ाम किया, फिर वहाँ रहे। तो एक दिन वहाँ उनका कुतुब खाना था, उसमें टहल रहे थे, ऐसे ना खुशी में जैसे कोई आदमी टहल रहा होता है, कोई नई खुशी पहुँची हो। तो किसी ने उनसे पूछा कि हज़रत क्या खुशी आई है? उन्होंने कहा खुशी ये आई है कि हिंदुस्तान में मेरी ज़मीन थी कोई थोड़ी बहुत, आज वो मुझे इत्तला मिली है कि वो भी पीछे रिश्तेदारों ने सारी बेच दी है, उसको कहीं किसी काम में पैसे ज़रूरत थे, मेरे हिस्से की भी बेच के लगा दी है। अब मेरे पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं रहा, अब मैं खुश होकर फिर रहा हूँ कि आए अल्लाह अब निगाह 100% तुझ पे चली गई है। पहले ज़मीन पे कुछ ना कुछ जाती थी कि आखिर उधर से भी तो मुझे कुछ आएगा, कि या अल्लाह अब सिर्फ तू है और मैं हूँ। अब मेरे दिल में खुशी बढ़ गई है कि अब मैं किसी और का नहीं रहा, सिर्फ अल्लाह का होकर रह गया हूँ। ये हमारे ऊपर आ जाता तो हम कहते हैं अल्लाह एक ही तो टुकड़ा था वो भी ले लिया, अल्लाह इतनी भी ज़्यादती होती है, या अल्लाह मैं तेरा बंदा नहीं हूँ।
तो फिर ऊपर से ये भी साथ, अल्लाह मैं नेक नहीं हूँ, मैं नफलें नहीं पढ़ता, मैं नमाज़ें नहीं पढ़ता, ऊपर पर अल्लाह पर एहसान, अल्लाह पर मिन्नतें कि मैं तेरी इबादत नहीं करता, जैसे नौज़ बिल्लाह अल्लाह को कोई मोल ले रखा हो। तो अंदर से ये जज्बे उठ रहे थे, मैं तो नेक आदमी हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो चूँकि सही दीन को समझा नहीं हमने, और वो खुशी से फिर रहे हैं, कह रहे हैं आज अल्लाह पे 100% निगाह चली गई, आज अल्लाह ने मुझे अपना बना लिया है। एक बुज़ुर्ग है, उनके घर में फाका होता था, तो एक दिन घर आए तो देखा काफ़ी सारे अनाज पड़ा हुआ है, तो घर वालों से पूछा ये कहाँ से आया, किसी का अमानत रखा हुआ है या हमारा है? उन्होंने कहा एक आदमी आया है, हदिया हिबा गिफ्ट के तौर पर दे गया है। तो बैठ कर रोने लग गए। तो उन्होंने कहा जी रोते क्यों हो? कहा जो पहले घर में फाका था, फाका तो अल्लाह ताला भेजता है अपने नेकों के पास, या नबियों पर आए थे या सिद्दीक़ व फ़ारूक पर आए थे, वो मेरे घर भी वो अल्लाह का मेहमान आया हुआ था, तो इसका मुझे लगता था कि हमें भी कुछ निस्बत है उन बड़ों से। अब अल्लाह ने वो वापस बुला लिया है, मुझे डर इसका लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रब नाराज़ हो गया है, कि उसने वो मेहमान बुला लिया है जो मेहमान वो हर एक के पास नहीं भेजता, अपने ख़ास बंदों के पास भेजता है, जैसा कि नबियों के पास भेजा गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम 3-3 दिन कुछ नहीं खाते थे, भूख होती थी। तो जिन लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से बन जाता है वो फ़ाक़ों में भी खुश हो जाते हैं, और जब नहीं बनता तो फ़ाक़ों में अल्लाह से शिकवे शुरू हो जाते हैं। अल्लाह हमें आफ़ियत दे, रोज़ी मुक़द्दर की है, जो लिखी है वो मिलेगी, ज़्यादा है ज़्यादा मिलेगी, कम है तो कम मिलेगी। लेकिन ज़िंदगी का महवर, मकसद, मकसूद ज़िंदगी वो माल का आना या जाना नहीं है। वो मकसूद ज़िंदगी इताअत खुदा, इताअत मुस्तफ़ा है बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक चल रही है ये पार है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। और अगर शरीयत से हट कर गुजर रही है, फिर चाहे वो बंगलों का मालिक है चाहे झोंपड़ी का मालिक है, वो नाकाम है। तो ये हमारा दिल का नुक्ता पक्का होना चाहिए कि मालो मता, दुनिया की चीज़ें, अमीरी गरीबी, ये चीज़ें बुनियाद नहीं है ज़िंदगी की कामयाबी की। कामयाबी का मेयार शरीयत है, शरीयत पर कायम है, मेरा रब का शुक्र है। शरीयत छूटी हुई है तो दुख की बात है। आगे फरमाया मसलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना दोस्त मददगार बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है जिसने कोई घर बना लिया हो। इत्तख़ज़त बैता, रुकेंगे, व इन औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून। और खुली बात है कि तमाम घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है, काश ये लोग जानते। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना मददगार समझते हैं, औलिया अपना वली सरपरस्त मददगार समझता है, तो वो बेचारा बड़ा नादान है। ये आयत काफरों के बारे में है वैसे, कि जो काफरों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे बुतों को अपना मददगार बना रखा था, अल्लाह ने फरमाया कि इन बुतों की मिसाल तो ऐसे है जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी के जाले में कोई है जान? मकड़ी का जाला किसी का दिफा कर सकता है, किसी को बचा सकता है? इसी तरह अल्लाह को छोड़कर जब किसी और को पुकारा जाता है तो वो भी कोई दिफा नहीं कर सकता, कोई परेशानी नहीं है इसकी टाल सकता। वो सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर होता है, अल्लाह के अलावा जिसको भी पुकारा जाए वो कमज़ोर ही होता है। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस जिस चीज़ को पुकारते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है, और वो इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। यानी अल्लाह के अलावा जिस जिस को भी पुकारा जा रहा है अल्लाह को सारा पता है। अल्लाह इक़्तिदार वाला है, चाहे तो अज़ाब भी नाज़िल कर सकता है, लेकिन हकीम हिकमत वाला है। वो ऐसे जल्दबाजी नहीं करता कि कोई आदमी गुनाह पकड़े और मेरा रब फ़ौरन पकड़ ले, बल्कि अल्लाह अपनी हिकमत के तहत और क़ुव्वत के बावजूद उसको ढील देता है। ये दो सिफ़तें किसी एक में जमा हो जाएं तो ये उसकी खुशकिस्मती हैं, जो जिसको कहा जाता है कि अल्लाह के अखलाक जैसे अखलाक अपनाओ। मेरा रब की सिफ़त ये है, वो इक़्तिदार वाला भी है, हिकमत वाला भी है। हमारे यहाँ दुनिया में ये है कि जिसके पास इक़्तिदार होता है उसके पास हिकमत नहीं रहती, तहम्मुल नहीं रहता, हिल्म नहीं रहता। पैसा, हुकूमत, इख्तियारात, अथॉरिटी आने से
वो आदमी अपने आप को कोई चीज़ समझने लग जाता है, फिर सोच समझ कर फैसले नहीं करता। अल्लाह ताला अगर किसी को इक़्तिदार कोई ओहदा दे तो वो फिर थोड़ा सब्र, तहम्मुल और हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारे। हम में से हर एक को इक़्तिदार मिला हुआ है, इक़्तिदार के दर्जे हैं। हम जितने शादीशुदा हैं हमें घर में इक़्तिदार है, जितने बड़ी उम्र के हैं उन सबको घर में इक़्तिदार मिला हुआ है, उनके मातहत लोग रहते हैं, ये इक़्तिदार है। तो हम देखें कि हम फैसलों में जल्दबाजी तो नहीं करते, हम फैसलों के अंदर कहीं अगले आदमी पर गुस्सा उतारने के लिए बेसब्री का मुजाहरा तो नहीं करते, क्योंकि इख्तियार है मेरे पास, मर्द के पास इख्तियार है तलाक देने का, ये इक़्तिदार है उसके पास कि एक ज़ात, एक औरत उसके मातहत है, उस पर इसका ऑर्डर चलता है, इसका इख्तियार चलता है, तो ये उसका हुक्मरान है। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इक़्तिदार के होने की वजह से इक़्तिदार के नशे में आ जाए और हिकमत समझ बूझ से खाली हो जाए, जैसा कि अक्सर ऐसे होते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद बहुत कम होता है कि समझ बूझ काम करे। तो जब ये 3 तलाक़ें दे रहा होता है, ये वही गलती कर रहा होता है कि इक़्तिदार की वजह से इक़्तिदार के नशे में आकर गलत फ़ैसला कर रहा है। तलाक़ इसके इख्तियार में है, इसका इस पर इक़्तिदार है, ये 3 तलाक़ें क्यों देता है, ये एक दे। तो लोग जितने भी मसले पूछने आते हैं आम तौर पर 3 तलाक़ें दी होती, तो हमें भी सुनकर दुख होता है कि कितनी बुरी बात है कि उसने एकदम 3 तलाक़ें दे दी। वो एक तलाक़ दे दे भाई, अगर ज़रूरी है तलाक़ देना तो एक दे दो, एक देने के बाद इद्दत गुजरेगी, वो ख़ुद ब खुद तुम्हारी बीवी ख़त्म हो जाएगी, उसको भी आगे सहूलत है, तुम्हें भी सहूलत है। अगर वो दोबारा तुम बसना चाहते हो, गुंजाइश बाकी है कि अभी तो 2 तलाक़ें बाकी थीं, तो इद्दत गुजर भी जाए तो दोबारा निकाह हो सकता है। और अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो आप तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने, तो कसूर आपका है। तो जहाँ इक़्तिदार हो वहाँ सोच समझ कर ज़बान खोलनी चाहिए, सोच समझ कर कलम उठाना चाहिए। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, हम ये मिसालें लोगों के फ़ायदे के लिए देते हैं। ये मकड़ी के जाले की मिसाल दी, और वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, और इन्हें समझते वही हैं जो इल्म वाले हैं। आगे फरमाया खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द बिल हक़, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को बरहक मकसद के लिए पैदा किया है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन, दर हकीकत इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बरहक मकसद के लिए पैदा किया का मतलब ये है, आसमान और ज़मीन को पैदा करने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, मरने के बाद इसका नतीजा है। अगर ज़मीन और आसमान जैसे बना है, इसका कोई मकसद ना होता, यहाँ ज़ालिम जुल्म ढा के दुनिया से चला जाता, आखिरत में उससे कोई पूछने वाला ना होता, तो फिर तो दुनिया के बनाने का कोई मकसद ही ना हुआ। यहाँ गरीब पिस रहा होता है, अल्लाह मदद नहीं कर रहा होता। कई दफ़ा ऐसे होता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे जा रहे हैं, आसमान से कोई निज़ाम नहीं उतरा। दुनिया है ये आखिरत नहीं है। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है अल्लाह देख रहा है। अल्लाह किसी हिकमत से बाद दफ़ा ऐसा नहीं करता जैसा आदमी चाह रहा होता है। तो इसके बाद एक जहान है जहाँ पर अल्लाह फ़ैसले करेगा, लिहाजा हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।